हेलो गाइस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आप सभी को ग्रेट होना भी चाहिए बिकॉज अभी आप लोग का चल रहा है गोल्डन ईयर इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन बात करूं या फिर रिक्रूटमेंट बात करूं या फिर वैकेंसी के बेसिस पे बात करूं, तो इन तीनों के बेसिस पे आप लोग का चल रहा है गोल्डन ईयर। 2022 ही नहीं, 2023 भी गोल्डन ईयर आप लोग का होने वाला है बिकॉज ढेर सारा वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो एंड गवर्नमेंट जॉब के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हो तो 2022 और 23 जो है इससे अच्छा टाइम आप लोग को मिलने वाला नहीं है। अगर इसके बाद आप सोचोगे तो फिर 5 साल 6 साल के बाद ही शायद ऐसा आए टाइम, बिकॉज अभी बहुत सारा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके चलते ये जो है ना, ये इतना अच्छा गोल्डन टाइम आप लोग के लिए बना है। रीजन सिंपल सा, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि पेंडेमिक के चलते ऑलमोस्ट 2 साल तक जो है सारे रिक्रूटमेंट हर एक डिपार्टमेंट से, चाहे डिफेंस का मैं बात करूं या फिर टेक्निकल सेक्टर का बात करूं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करूं या फिर किसी अदर सेक्टर का, रोक दिया गया था। तो जैसे ये सभी चीज बंद हुआ, सबको धीरे धीरे करके जो है वो रिक्रूटमेंट को ला रही है। जैसे डीआरडीओ का सिस्टम जो है ये आपका 20 में ही आना था लेकिन 2022 में आया। रीजन क्या था? पेंडेमिक, राइट। इस तरह इसरो का भी आने वाला है। अभी आप अगर मैं 1-2 महीना का मैं बात करता हूं तो मैं आपको गिनाता हूं कितना आप लोग का वैकेंसी आता है। सिर्फ 1-2 महीना में बात करता हूं। एक तो आपका डीडीए जेई आया था, ठीक है। फिर आपका ओएनजीसी का आया रिक्रूटमेंट। ओएनजीसी के बाद बात करता हूँ एचपीसीएल आया था। फिर अगर मैं बात करूँ डी ट्रिपल एस बी जेई का आया था। एमपी सब इंजीनियर का आया था। झारखंड में जेएसएससी जेई का आया था। अभी जस्ट आप जो आपका एसएससी जेई है उसका फॉर्म को आप फिलअप किए होंगे, ठीक है। एंड अभी आप डीआरडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक आ रहा है कि एसएससी जेई के बाद आरआरबी जेई का भी वैकेंसी बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल सकता है। कभी भी आ सकता है, हो सकता है अगले मंथ आ जाए, 1 महीना बाद आ जाए, लेकिन बहुत जल्द आप लोग को आरआरबी जेई का भी देखने को मिलेगा। और जब आरआरबी जेई का आएगा उसी टाइम पीरियड में सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो सकता है, एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी का फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑथेंटिक जो मैं न्यूज बताता हूँ आप लोग बिलीव कर सकते हो। और इतना टाइम से आप लोग हो, जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, पता है कि मैं जो बताता हूँ सही बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा में जो है जितने वेकेंट है सीट अभी रेलवे डिपार्टमेंट में, वैसे सिर्फ रेलवे का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, नेवी एयरफोर्स हर जगह का दिया गया था। हर जगह का कितना डिपार्टमेंट खाली है, मैं इसको लिए सेपरेट एक वीडियो बनाया हूँ। लेकिन सिर्फ रेलवे में बात करूंगा ना तो ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे 2 लाख और लगभग 88,000 के आसपास जो है वो सीट खाली है। और उतना अभी चाहिए, जिसमें से इसमें इंक्लूड होगा आपका 18-19 का रिक्रूटमेंट भी, जिसमें अभी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई का चल रहा है। तो उसको भी अगर हटा दिया जाए 1,20,30,000 के आसपास, तो फिर भी 1,48,000 या 49,000 जो है वो वैकेंसी खाली है जिसका रिक्रूटमेंट होना है और जल्दी फिलअप करना है। सिमिलरली डीआरडीओ हो गया या फिर कोई एसएससी जेई होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हमेशा ये कहते हैं आप मेरे से कि सर जी ये जो है ना वो आप लोग का बस निकाल रही है, रिक्रूटमेंट कराएगी नहीं, फिर इलेक्शन के चलते हो रहा है। पहली बात, एक तो पेंडेमिक था जिसके चलते इतना वैकेंसी देखने को मिल रहा है। दूसरा इलेक्शन भी है, एक रीजन है कि इलेक्शन है। भाई 24 में अगर उसको सिक्का जमाना है गवर्नमेंट को तो वो दिखाएगी ना कि मैं क्या काम करा। तो भाई 1 साल पहले सब कुछ करती। याद करो 2018-19 में जो आया था उस समय इलेक्शन था, इसीलिए आपको ग्रुप डी रहे, एनटीपीसी रहे, आरआरबी जेई वगैरह रहे, वैकेंसी देखने को मिला था ज़्यादा, ठीक है। और अभी फिर से इलेक्शन आ रहा है तो इससे पहले देखने को मिल रहा है। एंड कुछ रीजन ये भी है डियर स्टूडेंट कि जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में हर साल जितना रिक्रूटमेंट होता है उतना रिटायरमेंट भी होता है। जब रिटायरमेंट होता है ना तो वैकेंट हो जाता सीट, तो उसके जगह में काम कौन करेगा? तो चाहिए, बिकॉज हम लोग डिपार्टमेंट में तो पता है कि खाली होता है, एक आदमी को 100 के इतना काम करना पड़ रहा है। तो आप सिर्फ ये मत समझो कि गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते यहाँ पे आया जा रहा है। सच में जो है रिक्रूटमेंट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, डिपार्टमेंट को खाली है, उन लोग को दिक्कत हो रहा है। दैट इज वाई वो लोग खुद जो है इतना जल्दी कर रहे हैं। आप देखो एसएससी जेई का हम लोग टारगेट लिए थे नवंबर में आपको नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन इतना जल्दी आपका फॉर्म फिलअप भी कंप्लीट हो गया, एग्जाम डेट भी अनाउंसमेंट हो गया। 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर का आप लोग एग्जाम है। सिमिलरली देखो डीआरडीओ भी फटाफट सब चीज कर रही है और आप देखोगे फटाफट इसका भी एग्जाम हो जाएगा। तो आप देखो हर चीज जो है वो फटाफट हुआ। रीजन क्यों है? क्योंकि बहुत टाइम से पेंडेमिक चलते 2-3 साल से जो रिक्रूटमेंट नहीं आया, एम्प्लॉय का बहुत कमी है हर एक सेक्टर में। तो आप चीज को समझो। एंड अभी जो जैसे मैंने कहा गोल्डन टाइम, मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए कहता हूं ताकि आप समझो, कीमत समझो समय का। ये टाइम अगर निकल जाएगा तो फिर आप लोग का आने वाला टाइम नहीं है, फिर 5-6 साल तब तक आप लोग का पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस समय का यूज करते हुए डियर स्टूडेंट
आज बेसिकली वीडियो बनाने का पीछे रीजन ये है कि डीआरडीओ सेप्टेम जो आपका पेड कोर्स है, जिसको हम लोग 50% अभी ऑफ में हम लोग दे रहे हैं और इंडिया में सबसे कम प्राइस में आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है बेस्ट कोर्स अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ सेप्टेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग A to Z पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि एसएससी जे का कोर्स को कॉपी पेस्ट कर दिया या फिर किसी और का, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाया जा रहा है और 50% ऑफ में दिया जा रहा है। तो मात्र आप 1999 में जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो फॉर डिप्लोमा एंड बीएससी पोस्ट वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए। बात समझ में आया कि नहीं? जिसमें आप लोग को पता है डीआरडीओ सेप्टेम ये आपका 10 है, इससे पहले 9 तक एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो 2022 में जो एग्जाम हो रहा है डीआरडीओ को सेप्टेम 10 है, जिसमें डिप्लोमा एंड बीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए 1075 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें डिप्लोमा वाले के लिए आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अलावा ढेर सारे और है। एंड बीएससी वाले के लिए यहाँ पे नहीं बताया गया है, बट बीएससी वाले के लिए ढेर सारा है, जैसे केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, बायोकेमिकल में हो गया, मेडिकल में हो गया, ठीक है। हर सीट के लिए वैकेंसी आप लोग का है। तो दोनों के लिए टियर 1 का जो है वो कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। अब जाओ, पढ़ो, प्रिपरेशन करो और जॉब लेके सिक्योर करो अपने लाइफ को एंड गवर्नमेंट जॉब एंजॉय करो डीआरडीओ का। वैसे भी डीआरडीओ यू नो दैट कितना बड़ा नाम ये लोग का है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट एनालिसिस आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि डीआरडीओ का जो एग्जाम हुआ है इससे पहले आपका 2015 में हुआ सेप्टेम 9, 2014 में हुआ सेप्टेम 8। तो इस तरह का सेप्टेम 9, 8, 7, 6 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, जीएस से, रीजनिंग वगैरह से, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। एंड सबसे पहले बात तो ये है कि सर जी जो सेप्टेम आपका 9 इससे पहले जो हुआ तो ये सेप्टेम 10 है, तो इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ डीआरडीओ सेप्टेम का, वो सर जी कितना क्वेश्चन पूछा जाता था? तो डियर वहाँ पे पूछा जाता 150 क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका प्रीवियस का भी है। देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन करके ईच सब्जेक्ट से पूछा जाता था, तो 5 सेक्शन होता था। तो यहाँ पे कितना 30 × 5 हो जाता 150। कितना हो जा रहा है यहाँ पे 150 क्वेश्चन, जिसमें से जनरल अवेयरनेस बात करेंगे, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और मैथ और रीजनिंग, इन सब से यानी यही सब्जेक्ट होता था, लेकिन सबसे 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। नाउ द पॉइंट इज जो आप लोग का सेप्टेम 10 हो रहा है 2022 में, ये आप लोग का 120 मिनट का होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा कितना क्वेश्चन? आपको मिलेगा यहाँ 120 मिनट बोल रहे, 120 मार्क्स का रहने वाला क्वेश्चन, ठीक है। 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। एंड जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट ओनली, मतलब 1.5 घंटा आप लोग को टाइम मिलने वाला है। तो इस बारी का पैटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड पैटर्न में पैटर्न वही बता रहा हूँ। हर एक सेक्शन से आपको 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 24, रीजनिंग से 24, जीएस से 24, इंग्लिश से 24 एंड जनरल साइंस से 24, यानी टोटल मिला के 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा। इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ही एक्यूरेट और फास्ट तरीके से सारे सॉल्यूशन को करते हुए एग्जाम में बनाते हुए चलना है। बात समझ आया कि नहीं? और ये आपका एक्सपेक्टेड पैटर्न है। अब ऑफिशियल के थ्रू जब आएगा हो सकता है आगे पीछे तो 2-4 नंबर जो है वेरी कर सकता है, लेकिन हाँ एक ओवरऑल आइडिया लेके चल सकते हो कि इस तरह का रहने वाला। क्योंकि इससे पहले जो मैंने कहा था कि सेप्टेम 9, 8 वगैरह में जो दिया पैटर्न जो था आप लोग का 30-30 अप्रोक्स देखा गया था कि ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट से 30 के आसपास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए पैटर्न हम लोग ये लेके चले हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेड करें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ताकि आइडिया पता चले कि भाई जीए से, मैथ से, है ना, या फिर मैं बात करूँ रीजनिंग से, साइंस फील्ड से किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस सभी चीज़ को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्वांटिटी एबिलिटी और एप्टीट्यूड। अगर मैं एप्टीट्यूड बात करूँगा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा? तो डियर ये आप एसएससी हो गया ना, एसएससी या फिर आरआरबी किसी का भी पेपर आप ले लो, जैसे आरआरबी हो गया, एनटीपीसी का ले लो, ग्रुप डी का पेपर क्वेश्चन लगा लो, या फिर एसएससी सीएचएसएल वगैरह का क्वेश्चन लगा लो, आप उस आरआरबी जेई वगैरह का भी क्वेश्चन लगा लो। अगर आप टेक्निकल से हो तो आप लगा लोगे तो उसी बेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड वगैरह से ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाएगा। अब बारी बात आता है रीजनिंग का। रीजनिंग का भी सेम चीज़ है, एसएससी आरआरबी का प्रीवियस का पेपर क्वेश्चन लगा लो, हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। एनटीपीसी ग्रुप डी लगा लो ना, मोर देन सफिशिएंट आप लोग का हो जाएगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप लोग जीए का, जनरल अवेयरनेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस में आपसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया ना वो करंट अफेयर से है, समझ रहे हो मेरी बात नहीं? करंट अफेयर से है या फिर स्टैटिक जीके से रहेगा, स्टैटिक जीके से रहेगा। स्टैटिक जीके मतलब सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट, कोई भी चीज़ फर्स्ट हुआ, या फिर कुछ ऐसा स्टैटिक जैसे कंट्री पूछ देगा आपको, कंट्री का कैपिटल पूछ देगा, है ना, करेंसी वगैरह पूछ देगा, अलग अलग भाई ये बाउंड्री वगैरह पूछ देगा, इस तरह से पूछ देगा, चीफ मिनिस्टर पूछ देगा, अलग अलग स्टेट वगैरह का,
समझ रहे हो नहीं मेरी बात की नहीं, पीएम पूछ देगा आपसे, प्रेसिडेंट वगैरह पूछ देगा अलग अलग कंट्री का, ये सभी चीज जो है स्टैटिक हो गया। समझ आया कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड अगर बात करेंगे सर जी ये जो आपका है कि आपका जैसे हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, यहाँ से सर यहाँ से ना बराबर का क्वेश्चन रहता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया ये 24 में। तो मैक्सिमम जो है वो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से आप लोग का रहने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे जनरल इंग्लिश का तो एकदम बेसिक नॉलेज से आपको पूछा जाएगा, बहुत ही आपको डीप नहीं पूछा जाएगा। ये कोई सीजीएल का पेपर नहीं है कि वो उस तरह का काम आपको करना है, बट इतना आपको होना चाहिए कि भाई इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, जिसमें पैसेज वगैरह से 100% क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, समझ, और बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन ढेर सारा आपको रहेगा, सिर्फ आर्टिकल से, पैसिव वॉइस वगैरह से, एक्टिव वॉइस से, एनोनिम से, एंटोनिम से, ये सब से मैं आपको दिखाऊंगा। एंड अगर बात करेंगे साइंस से तो अप टू 10th तक का साइंस आपसे पूछा जाएगा, अप टू 10th एनसीईआरटी बेस्ड आपको साइंस यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया पैटर्न। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि डीआरडीओ जब भी एग्जाम लेती है तो जो सीट रहता है, क्वेश्चन सीट, वो ले लेती है, वो किसी स्टूडेंट को देती नहीं है। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोलेंगे सर कहाँ से आप क्वेश्चन को लाएं, जैसे आप लोग से हम लोग कॉन्टैक्ट में, आप लोग से पेड कोर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जब एग्जाम दोगे तो आप लोग से पूछा जाएगा किस तरह का क्वेश्चन गया है एग्जाम आने के बाद ही। अब उसको कलेक्ट करके डाटा रखा जाएगा, फिर आने वाले टाइम पे जब डीआरडीओ 11 होगा, सितंबर 11, तब उन लोग को हेल्प होगा वो चीज़, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, समझ आए। लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर मिलता है तो अगर कोई बता रहा तो फेक बता रहा, गलत बता रहा, मिलता नहीं है, ठीक है। चलिए ये चीज़ है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपको एकदम बेसिक सिंपल पूछा गया था, आप देख सकते हो। जैसे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, भाई पास्कल होता है। भाई फोर्स अपॉन एरिया, फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। ये होता है ना भाई, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी न्यूटन पर मीटर उसका इसका यूनिट होता है। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन। फिर देखो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, कहाँ पे जो है साउंड का जो स्पीड है वो मैक्सिमम होता है, भाई स्टील में होता है, सॉलिड में होता है, तो ये आपका सॉलिड आंसर हो जाएगा। यूनिट क्या होता है, पावर का, भाई ये चीज पूछा जाएगा। और क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल विल बी सेंड इन गंगायान, तो देखो ये आपका आ गया क्या, इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो दिस इज योर करंट अफेयर, ठीक है। ये सीए का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बाकी एसाइंट ऑफ प्रेशर हो गया, भाई ये आपका साइंस का पोर्शन हो गया, ये भी आपका साइंस का पोर्शन हो गया। साउंड वाला बात करेंगे साइंस, तो देख सकते हो कितना साइंस से क्वेश्चन पूछा गया। और आप देखो एकदम बेसिक पूछा गया साइंस से क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखो विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, फिर से साइंस से क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी से, ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये फिर से साइंस आ गया, पूरा का पूरा साइंस है, एस फॉर साइंस। फर्स्ट इंडियन वुमेन, देखो यहाँ से फिर जो क्वेश्चन ये कैसा था, स्टैटिक जीके, ये आपका स्टैटिक जीके है, ठीक है। स्टैटिक जीके मतलब क्या है, मैंने कहा था ना, फर्स्ट इन वुमेन, फर्स्ट इन मैन, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, ठीक है। डिस्कवरी हो गया, या फिर आपका इस तरह का कुछ हो गया, इंपॉर्टेंट बुक का ऑथर का नाम हो गया, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं, उस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो एस्ट्रोनॉट पूछा गया था, कल्पना चावला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे देखो यहाँ पे ट्रॉफी वगैरह के रिलेटेड पूछा जाएगा, इट मीन्स ये भी आपका करंट अफेयर आ गया। फिर आगे देखो हेवीएस्ट मटेरियल, तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया स्टैटिक जीके का, इसको हम लोग साइंस में रख सकते हैं लेकिन स्टैटिक जीके, ठीक है। जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ग्रेफाइट, ये आपका ऑप्शन था, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग इसके अकॉर्डिंग कॉपर हो जाएगा। फिर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो फिर से साइंस से क्वेश्चन, देख सकते हो कितना साइंस से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। भाई रेंज ऑफ अर्जुन मार्क, तो ये उस टाइम का पीरियड का है, ये वैसे क्वेश्चन नहीं है ना। तो ये स्टैटिक जीके बोल सकते हो, या फिर इसको आप लग सकते हो किसमें, करंट अफेयर में भी, ठीक है। तो ये आपका 2.5 किलोमीटर में हो गया। फिर यहाँ देखो ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, भाई हाफ एमबी स्क्वायर, कौन नहीं जानता है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछे तो क्या हो जाता है भाई, mgh हो जाएगा, ठीक है, या फिर ρgh आ जाएगा, जिस फॉर्म में आपको पूछे, समझ आए। तो आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए। देखो साइंस से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखो पिच आपका ब्लैक एक्सरसाइज, तो ये बेसिकली क्या एक्सरसाइज कोई है जो नेवी, आर्मी, ये सभी जो होता है ना, सब में किया जाता है, यानी फिर से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। उस टाइम पे एक्सरसाइज किया गया होगा, अभी भी नेवी या आर्मी देख लो, सब जगह में क्या होता है, कोई ना कोई अलग अलग कंट्री के बीच में एक्सरसाइज वगैरह होता है। तो कब होता है वो डेट पूछता है, उसका नाम क्या है, जैसे इसका पिच ब्लैक था, वो भी पूछा जाएगा कि इस कंट्री और इस कंट्री के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ था, राइट, समझ आ रहा कि नहीं। फिर पार्टिसिपेट यहाँ पे किया गया था फर्स्ट टाइम, ये पूछा गया था। और चलो क्वेश्चन को मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, देखो ट्राइब्स ऑफ इंडिया, मेरी कॉम। अब उस समय मेरी कॉम, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, उस समय मेरी कॉम पक्का कुछ ना कुछ मेडल जीती थी, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो फेमस थी, उस समय न्यूज में थी, तो इसीलिए उससे मतलब क्वेश्चन रख दिया गया। जो करंट में न्यूज रहेगा उसी से आपको पूछा जाएगा। फिर देखो यहाँ पे चेयरमैन ट्राई, फिर करंट अफेयर का बात कर रहे हैं, तो आप देखो ना, जो जीके पोर्शन उससे अधिकतर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। आप यहाँ पे आपको अभी तक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं दिखा होगा और दिखेगा भी नहीं, ना के बराबर। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आर्गन, भाई क्वेश्चन आ गया साइंस का।
भाई एनपीडी फुल फॉर्म फिर से नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कुछ ना कुछ उस समय चलता होगा, यानी जीडीपी वगैरह का घटा होगा या बढ़ा होगा इंडिया का, तो पूछा गया होगा। तो ये फिर से करंट अफेयर के जगह में मैं रखूंगा। ये भी स्टैटिक जी के इसको नहीं बोल सकते हैं। एसिड फाउंड इन विनेगर, भाई एसिटिक होता है, तो ये भी फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया। विच गैस प्रोटेक्ट हार्मफुल रे, ओजन लेयर करता है, तो इसको आप किस में रखोगे, फिर साइंस क्वेश्चन रखो। आप देखो यहाँ पे कितना क्वेश्चन किस तरह का लेवल क्वेश्चन रहता है। और हम लोग बात करते हैं भाई नेम ऑफ स्टेट शेयर बाउंड्री विद द चाइना, तो मैंने कहा था ना ये आपको करंट अफेयर नहीं बोलेंगे। देखो हाँ, उस समय फिर से एक करंट अफेयर भी आप रख सकते हो और स्टैटिक जीके भी। जीके क्यों से, क्योंकि सर चाइना के साथ हमेशा इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, तो उस समय कुछ ना कुछ अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कुछ लिया होगा, ठीक है, चाइनीज आर्मी के द्वारा, फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे हलचल हुआ होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। या फिर स्टैटिक जीके बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। लेकिन स्टैटिक जीके भी आपसे पूछेगा ऐसा ना, जो करंट अफेयर में आसपास में न्यूज में जो चल रहा है, ठीक है, समझे हो ना, जो करंट में न्यूज चल रहा है उसी से रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा। समझ आया, तो ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप ध्यान रखोगे तो ध्यान आपसे हो जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट फोर्स कहा गया था, जिसमें यहाँ पे दिया गया था मास आपको इतना दिया गया था, तो ये भाई सिंपल फोर्स इक्वल टू एम इंटू ऐसे निकल जाता है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च डे, देखो ये पहला फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। पहली बार लॉन्च किया गया था, कब किया गया था वो डेट पूछ लिया, ठीक है। सुखोई एयरक्राफ्ट जो है मैन्युफैक्चर, वो कौन सा कंट्री किया था, रसिया किया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया सल्फेट, भाई NH4 ठीक है, तो MnH4 होल 2 और SO4 होता है। तो दिस इज योर साइंस क्वेश्चन। नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक, कितना पीरियड भाई रहता है, तो वो आपको पूछा, ग्रुप्स 18 रहता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन साइंस का, ठीक है। तो साइंस एंड करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, यही 3 सेक्शन आप लोग को नजर आ रहा होगा। और देखते हैं अभी सिंबल ऑफ वेवलेंथ, फिर से साइंस क्वेश्चन भाई। लेमडा विच रिप्रेजेंट प्रेशर, कौन रिप्रेजेंट प्रेशर को करता है, पी, पीवी, पीएल, ये तो पीवी डायग्राम हो जाता है प्रेशर वॉल्यूम का, पीएल कुछ होता नहीं है, पीआर कुछ नहीं होता, प्रेशर को हम लोग पी से दिखाते हैं। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। टीचर डॉक्टर ह्यूमन में कौन अलग है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उस बेसिस पे देखना भाई, टीचर है ये पढ़ाता है, डॉक्टर भी कुछ पढ़ाता है, ह्यूमन अलग है, तो इस तरह का हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन था चाइना सेल डैश टू पाकिस्तान हाई एंड मटेरियल ड्रोन, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे करंट अफेयर ही रहेगा, तो करंट अफेयर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका साइंस से क्वेश्चन था, ये भी आपका करंट अफेयर से, ये आपका बेसिकली रीजनिंग से क्वेश्चन था, तो एक रीजनिंग से मुझे मिला। तो अभी तक जो भी आप देखे होंगे आपको क्या क्या दिखा, तो हम लोग फिर से चलते हैं आपके इस वाले पे। यहाँ पे आप लोग को जो अभी दिखा दिया उसको मैं एक बार थोड़ा बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक बारी जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या हम लोग को दिखा मैक्सिमम। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट आपसे कहूँ कि जो आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखाई दिया वो कहाँ से दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे सर जी हमको मैक्सिमम दिखा दिया जनरल अवेयरनेस से और स्टैटिक जीके से यहाँ से, एंड दूसरा चीज़ हमको दिखाई दिया आपके साइंस से। बाकी अभी हम लोग बात करेंगे मैथ का, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। तो यहाँ से समझ गए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 चीज़ क्लियर हो गया होगा, यानी कि 24 और 24 ऑलमोस्ट आपका 50 के आसपास समझ गए होंगे किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक था। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या आगे चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। मैंने जिस तरह कहा इंग्लिश में भाई पेसेज तो पूछना ही पूछना है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो पेसेज 5 नंबर का रहता, तो यहाँ से आप 5 नंबर उड़ा लोगे, आराम से बना लोगे। फिर वोकेब से जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया है, तो वोकेब को अच्छे तरह से अगर कर लोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप फिर भी 7-8 भी करोगे तो बहुत हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ ग्रामर से, तो ग्रामर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था 13-14, क्योंकि प्रीवियस का बात करेंगे तो देखो यहाँ पे लगभग 10, 20, 30 के आसपास हो जा रहा है, तो अभी तो 24 है तो थोड़ा कम पूछा जाएगा। पेसेज से 5 पक्का रहेगा, वोकेब से 7-8 रहेगा, ग्रामर से लगभग 8-10 रहेगा, इस तरह से रहेगा। उसमें ग्रामर से क्या क्या, स्पीच से, वॉइस, एरर, इस सब से ज़्यादा पूछा गया, सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह से पूछा गया। तो यहाँ पे इंग्लिश का एनालिसिस मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए इंग्लिश का एनालिसिस के बाद हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस, यानी सेप्टम 9 में, 8 में, 7 वगैरह, 6 वगैरह में, जिसमें 150 क्वेश्चन था, उसमें जनरल अवेयरनेस का किस तरह का आपका पूछा गया था क्वेश्चन, किस किस सेक्शन से जनरल अवेयरनेस के। तो देखो अभी जस्ट हम लोग देखे, आप लोग ध्यान दिए होंगे, करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन था। एंड जनरल साइंस में अगर बात करते, बाकी मैंने कहा सर आप कुछ और बताए नहीं, और यहाँ पे डियर स्टैटिक जीके लिख लो, ठीक है, स्टैटिक जीके, क्योंकि मैंने बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक जीके था और करंट अफेयर से था। यहाँ पे आपको आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से वो सब एक भी क्वेश्चन देखने को मिला क्या, नहीं। जो बाउंड्री भी कवर कर रहा है वो भी मैंने कहा करंट अफेयर से रिलेटेड ही होगा, तो ना के बराबर, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए
अब साइंस का बात करते हैं। अगर मैं साइंस में बात करता हूं तो आप देखे होंगे फिजिक्स से भी क्वेश्चन ढेर सारा था, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। तो यहां से मैक्सिमम आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से पूछा जाता है, बायो से कम पूछा जाता है, लेकिन तीनों सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। अप टू 10th लेवल तक का क्वेश्चन आप देखे होंगे, सब मैंने क्वेश्चन आप लोग लिखा है, अप टू 10th लेवल का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो ये पूछा जाता है यहाँ से। चलिए, और 10th लेवल बेस्ड जो रहता है वो एसएससी जेई रहे, आरआरबी रहे या फिर इवन यूपीएससी रहे, हर जगह का अप टू 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ और एप्टीट्यूड से किस तरह का क्वेश्चन था। तो देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेप्टेम्बर 9, 8, 7 में, यानी कि ये आपका सेप्टेम्बर 10 है, इससे पहले सभी जो एग्जाम हुआ है, जैसे 150 नंबर का एग्जाम हुआ है, इस बार 120 क्वेश्चन ले आपका होगा, इससे पहले 150 क्वेश्चन का हुआ है। तो टाइम डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से था, चार्ट से था, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, परसेंटेज डिस्काउंट से क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन, आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन, ए से था 1 क्वेश्चन, मिक्सचर से था 1 क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी से क्वेश्चन आप लोग को देखा गया था जो कि मैथ से था, राइट। तो कम से कम इस सभी चैप्टर को तो कर ही लेना है, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 और बाकी से 12, 13 इस टाइप से क्वेश्चन हो गए। तो मैथ से तो कितना पूछा था 30 प्रीवियस का बाद, इस बार कितना पूछा जाएगा एक्सपेक्टेड 24 क्वेश्चन, क्योंकि 120 है तो 24 × 5 करेंगे तो 120 क्वेश्चन हो जा रहा है। तो आप इससे अकॉर्डिंग जो है इस सभी सब्जेक्ट को देख लेना है। तो अभी कुछ चैप्टर जो निकला है, जितना डाटा निकला वही तो बता पाएंगे ना मेमोरी बेस। ठीक है, बाकी हम लोग और अभी एनालिसिस कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन को ही आप लोग को सोल्यूशन कराया जाएगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, एंड बाकी आ जाता है। अब रीजनिंग का बात करेंगे तो रीजनिंग देखो, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन भी आप लोग को समझाया था, तो वेन डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था, एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से काफ़ी इजी 4 क्वेश्चन, सलोगिज्म से 4 से 5, कैलेंडर से। अब इससे बोलिएगा सर इजी, तो देखो एक तो वेन डायग्राम बन जाएगा क्वेश्चन, एनालॉगी बन जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नंबर का रहता है भाई, 4, 15 हुआ, फिर 18 हुआ, 20 हुआ, फिर क्या, फिर अल्फा नंबर को पूछ देगा। ठीक है, नंबर सीरीज सेम टाइप का, ब्लड रिलेशन से भी एकदम बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्शन से भी बेसिक क्वेश्चन था, सिलोगिज्म से भी उतना भी टफ नहीं पूछता है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना भी मुझे नहीं लग रहा था कि टफ है। कैलेंडर से भी मतलब मुझे लग रहा कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सेक्टर जहाँ से टफ है, क्योंकि टाइम भी आपको बहुत कम मिल रहा है ना, मात्र 90 मिनट आपको टाइम मिल रहा है, एंड आपको 120 क्वेश्चन लगाना है, तो टाइम कहाँ उतना आपको पास है, 1 मिनट से भी कम में आपको सॉल्यूशन करना है ना, तो उस तरह का क्वेश्चन देगा भी क्यों डीआरडीओ। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये देखा जाता है कि कितना फास्ट हो और कितना आपका एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, और हड़बड़ा के आप गलती तो ना करो ना। तो ये सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया गया, आप लोग को बनाया गया, ताकि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले। इसके अलावा आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन्फिनिटी एजुकेशन AJE का, एंड साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। एंड आपके ऐप को डाउनलोड करना तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर आप ऐप को डाउनलोड जब तक नहीं करोगे गूगल प्ले स्टोर से, तब तक आप कोर्स को या फिर टेस्ट को बाय वगैरह नहीं कर सकते हो। और टेलीग्राम में आपको सारे PDF वगैरह फ्री में मिल जाएगा। तो आई होप सो आप लोग को ये चीज़ें जो है एनालिसिस वगैरह सही लगा होगा। कोर्स आप लोग को चाहिए तो ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से जाके कोर्स को परचेज करके अपना पढ़ाई को स्टार्ट करो। सो गाइज, और कोई भी अगर डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई करूंगा, फिर आप लोग से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।